मुंबई इंडियंस के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका, नहीं झोंका छोटे साइज का होता है, ताज़ा हवा का पूरा तूफान आया उनकी तरफ। हाँ, जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है और इस टाइम मुंबई इंडियंस के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो बन गए हैं ऋतिक रोशन। नाच नाच पागल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉलिंग में ही तो उनका मन नहीं रहा था। और याद आया वो किसी मुंबई इंडियंस के ही फ़ैन होगा यार शायद, वो उसने मुझे ना ताना मारा, हमें ताना मारा, अबे सुन तो लो। मुझे उन्होंने कुछ 10-4 नाम बताए, ईशान किशन, हार्दिक, बुमराह, रोहित, कोई और भी कुछ नाम थे। मैंने जब बताया था विघ्नेश का, कि विघ्नेश का कोई इतना बैकग्राउंड है नहीं और मुंबई इंडियंस इस तरह के बैकग्राउंड के प्लेयर के ऊपर नॉर्मली हाथ नहीं डालता, तो इस साइड के नहीं, ये प्लेयर्स देखो। साथ में ये भी बोल दिया अपना होमवर्क पूरा करके आया करो। अरे ताऊ, होमवर्क तो हमने कभी स्कूल में ना किया, होमवर्क तो हमने कभी स्कूल में ना किया, तुम अब ज़िंदगी के इस हिस्से में हमें कह रहे हो, ताना मार रहे हो। भैया मुंबई इंडियंस ने जब इन प्लेयर्स को उठाया था ना, तो इनका डोमेस्टिक सर्किट में क्या चल रहा था ज़रा वो तो चेक कर लो। अरे मुंबई इंडियंस किस तरीके से प्लेयर्स के ऊपर हाथ डालता है यार, क्या बात कर रहे हो। मैं इधर बॉर्डर पार बैठा हुआ, मुझे पता है, आप लोगों को पता ही नहीं है। विघ्नेश के अलावा कोई एक प्लेयर बता दो जिसके ऊपर मुंबई इंडियंस ने हाथ डाला और वो कुछ भी ना हो, उसके पल्ले कख भी ना हो। विघ्नेश के अलावा बताओ ज़रा। इससे पहले जितनों पर उन्होंने हाथ डाला है वो ज़रा जाकर चेक करो, डोमेस्टिक सर्किट में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं, किला दबाया हुआ था। बट खैर छोड़ो, अभी बुमराह की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह ने जनाब सैटरडे को मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया है। उनको सारी जो क्लियरेंसेस वगैरह हैं ना, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में बीसीसीआई के अंडर मेडिकल स्टाफ, जहां पर जसप्रीत बुमराह के सारे रिहैब के ऊपर काम कर रहा था। सिंस जनवरी बुमराह वहीं पर अपना रिहैब कंप्लीट कर रहे थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, तो वहां से सारा मेडिकल क्लियरेंस वगैरह जो है ना वो बुमराह को दे दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है मुंबई इंडियंस के स्पोर्ट्स स्टाफ को, जो कि लेड बाय महिला जयवर्धना हिमसेल्फ, के भाई इसका ना सारा हिसाब किताब आपने यस करके रखना है। वो जिसे कहते हैं इसके साथ कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग दोनों होगी। एक बहुत क्रिटिकल पार्ट जो है ना वो है इस रिहैब के एंड के ऊपर, कि प्रॉपर मैच खेलने से पहले जसप्रीत बुमराह 1-2 प्रैक्टिस मैचेस या साइड मैचेस खेलकर ज़रा खुद भी चेक कर ले कि वो जो डिस्कम्फर्ट है लोअर बैक में है, स्ट्रेस रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, वो वापस तो नहीं है, या उसका कोई 1-आधा% कुछ रह तो नहीं गया। वो बुमराह ऑब्वियसली वो खुद ही अगर प्रैक्टिस मैचेस 1-2 खेले तो फिर उसको खुद ही पता चल जाएगा। अब वो नहीं कंफर्म हो रहा कि वो मुंबई इंडियंस में आकर जैसी करेगा या वो कर चुका है, वो नहीं कंफर्म हुआ अभी तक, ठीक है। और वो क्रिटिकल पार्ट है, वो ज़रूरी पार्ट है। चक्कर ये है कि जस्सी जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली आरसीबी के जो अगेंस्ट गेम है ना कल, वो खेलेगा। तो अगर तो वो खेलेगा तो फिर आई रियली होप कि ये जो क्रिटिकल पार्ट है 2 मैचेस का, एक 2 मैचेस का, ठीक है, प्रैक्टिस मैचेस का, जस्ट टू चेक हिज फिटनेस, वो उसने कर लिया हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही कर लिया हो। लेकिन अभी तक ना उसके बारे में कोई ख़ास खबर आई नहीं है। ये अप्रैल का लास्ट अप्रैल में, अप्रैल की कौन सी तारीख थी, ठहरो बे मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इसी अप्रैल की ना, ये 2-3 दिन पहले की बात है। वो उस टाइम तो यही बताया जा रहा था कि शायद आरसीबी वाली गेम मुंबई के लिए वो ना खेले जस्सी। हालांकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था या जब डेट्स करीब आ रही थी, तो तब ना पिछले लास्ट मंथ की कोई 18-20 तारीख तक यही कहा जा रहा था कि मुंबई इंडियंस की तरफ से जस्सी जो है वो पहली 1-2 गेम्स शायद ना खेले। लेकिन अभी तो 4 गेम्स हो चुकी हैं, चौथी गेम हो गई है और 5वीं कल उनकी है। अच्छा, 5वीं का भी कल मैं कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स पे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 50-50 है कल का भी। कुछ तो फॉर श्योर है कि वो आरसीबी के अगेंस्ट खेलेगा, लेकिन कुछ है कि नहीं 50-50 है। और वो इसी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो प्रैक्टिस मैच वगैरह खेलना था उसका नहीं समझ में आ रहा, वो हो गया है, ये इसको आते साथ ही एनरोल करेंगे या 1-आधा मैच और रुक जाएंगे, थोड़ा नेट्स में भगाएंगे, नेट्स में बॉलिंग देखेंगे, ये वो सारा कुछ, मतलब 1-आधे दिन के लिए नहीं ना। फिर देखो कल का मैच हो गया तो फिर अगले मैच में 2-3 दिन तो मिल ही जाएंगे, तो वो 2-3 दिन नेट्स में चेक किया जाएगा। जस्सी को मुंबई इंडियंस का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो सारा चेक करेगा कि भाई फिटनेस सेट है सारा कुछ। तो वो इस वजह से ना वो कुछ मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो कंफर्म नहीं है। तो अभी देयर इज़ अ चांस के
आई वुड से लेट इट बी 50-50 कि जस्सी कल का मैच खेलता है या नहीं खेलता। मेरे नज़दीक तो अगर जस्सी से रिलेटेड आपको 1% का भी कोई डाउट है ना तो बेशक मत खिलाएं, क्योंकि आईपीएल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो सीरीज़ है ना गुरु, असल इंपॉर्टेंट वो है। फिर वो बात वही आ जाती है कालीन भैया वाली कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा लड़का चाहिए है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारा लड़का है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जस्सी कल का मैच खेले, इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आईपीएल पूरा खेले, इम्पॉर्टेंट ये है कि आईपीएल से ऑनवर्ड्स जो 5 टेस्ट मैचेस की इंग्लैंड में सीरीज़ है उसके लिए वो अवेलेबल हो और फुली फिट हो, और ये हमारे हाथ हैं। ये वैसे मेरे नहीं है, ये टेक्निकली मुंबई इंडियंस के फैंस के हाथ समझो, बीसीसीआई वालों और इंडियन क्रिकेट टीम, इसके साथ वो ना करना जो तुम लोगों ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में किया है। इसकी यहाँ गच्चे खासे चलते फिरते प्लेयर का धुआं मरवा दिया तुमने, बेचारे की कमर का प्रॉब्लम हो गया। वही 2023 वाला प्रॉब्लम है। 2013 से आईपीएल खेलना स्टार्ट किया है जस्सी ने, और जस्सी 2023 का पूरा आईपीएल मिस किया था। क्यों? और सर्जरी हुई थी इसी प्रॉब्लम की, बैक रिलेटेड, लोअर बैक्स की, तो सर्जरी हुई थी, पूरा आईपीएल मिस हो गया। और उससे ऑनवर्ड्स जब आया वापस तो ये फर्स्ट टाइम है कि वो अनअवेलेबल हुआ इस तरीके से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लास्ट टेस्ट मैच में उसने इतनी बॉलिंग की, एक तो उसने बॉलिंग के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपनी कमर भी तोड़वा ली। जैसे कि ना 2 चीज़ें टूटी हैं, एक उसके रिकॉर्ड्स बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, ठीक है, और दूसरा उसकी कमर। उसने इतनी बॉलिंग की, ठीक है, 30-35 विकेटें भी ले गया, सारा कुछ है, लेकिन यार वो उसके ऊपर इतना आपने वर्कलोड डाल दिया कि वो बेचारा रह गया। फिर वो फ्रेजाइल है यार, उसको बड़ा देख संवर के ना, वो बेसिकली आर्ट का ना वो नादरो नायाब किस्म का नमूना जो आपने ना अपने घर में एक बड़ी ख़ास जगह पे करके रखा होता है और वो कमरा बंद होता है और आप बड़ा ना, जिसे कहते हैं कोई ख़ास किस्म का आपके घर में गेस्ट आए ना तो वो कमरा खोल कर उसको दिखाते हैं कि ग्रोसरी वाले हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, ये फ़लानी सदी में बनाया था, फ़लानी जगह के किसी पेंटर ने या किसी वो क्या उसको कहते हैं कुमार ने या जिसने भी, तो जैसे के साथ वो है। बाकी अब मुंबई इंडियंस के लिए खबर तो अच्छी है। आई रियली होप कि वो फुली फिट होकर आए जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये अभी ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर से ओपनिंग करवा रहे हैं अपनी बॉलिंग की, और ये बॉलिंग में जस्सी को मिस कर रहे हैं, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। डेथ ओवर्स में मैंने आपको बताया मुंबई का अब क्या प्रॉब्लम है, वो हार्दिक पांड्या उनका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है। अब उसे समझ नहीं आती कि अगर मुझे मेरी बॉलिंग यूनिट को पावर प्ले में कुट पड़ रही है, ठीक है, तो मैं पावर प्ले में आ जाऊं। अगर वो पावर प्ले में आता है तो डेथ बॉलिंग कौन करेगा? अब अगर उसने डेथ बॉलिंग का भी देखना है, क्योंकि ओवर तो उसने भी 4 ही करनी है ना, तो डेथ बॉलिंग में भी अगर उसने बॉलिंग करनी है तो फिर उसको प्रॉब्लम यह है कि जो शुरू में फेंटा पड़ जाता है वो मैं कैसे कवर करूं। तो इनको जो शुरू का फेंटा और एंड के जो डेथ ओवर्स है ना वो जस्सी के आने से इनको उनका प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ऊपर 2 ओवर करा जाए, 2 ओवर नीचे करा जाए, बीच में हार्दिक के 4 ओवर है, फिर विघ्नेश है, दे आर गुड टू गो। फिर वो चाहर को खिला लें, राजू को, इसको अश्विनी को, दैट डिपेंड्स। तो वो इनके ना जो बॉलिंग का जो इनका है ना पूरे का पूरा सेटअप वो कंप्लीट हो जाएगा, या एटलीस्ट उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा इसके आने से, जस्सी के आने से। क्योंकि अभी मैंने ये 4 मैच खेले हैं, सिर्फ 1 जीता है मुंबई, 3 हारा हुआ है। तो उनकी ना वो जिसे कहते हैं लंका जो है ना गिर 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 उसमें भूकंप आया हुआ है। तो जस्सी के आने से ना इनको नए बॉल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, इनको पुराने बॉल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और जाहिर बात है जो यंग लॉट है वो जब जस्सी के साथ खेलेगी तो उसका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जस्सी के 133 मैचेस में आईपीएल में 165 विकेट्स हैं। तो वो प्रीमियम बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, वो प्रीमियम बॉलर है। तो अब आई रियली होप कि मुंबई इंडियंस जो जस्सी से रिलेटेड एक्सपेक्ट कर रही है एक चेंज, एक मैसिव किस्म का चेंज उनकी किस्मत में भी, उनके प्लेइंग स्टाइल में भी, बॉलिंग के अंदर भी, ओवरऑल टीम के जिसे कहते हैं माहौल माशरे के अंदर भी। तो आई रियली होप कि जस्सी वो वाकई वो कैटलिस्ट साबित हो, मतलब आए तो चीज़ें चेंज हो इनके लिए, मैं ये कह रहा हूँ। वो खुद अपनी तरफ से तो पूरी जान मारेगा, लेकिन वो बाकी टीम का भी तो होता है ना, उसको भी तो उठना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतनी। मुंबई इंडियंस के फैंस को मुबारक हो, उन बेचारों की कुछ दुआएं शुआएं जो है ना वो कबूल हो गई हैं। तो जस्सी वापस आ रहा है, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।